नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको बता रहे हैं कहां पर ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में किस तरह के हालात हैं, लोग कितने परेशान हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज इस सोशल मीडिया पेज पर हम आपको उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे वजहों से लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से ट्विटर हो, फेसबुक हो या दूसरे सोशल मीडिया पेजेस हों, वहाँ पर कुछ लोगों को टैग किया जाता है कि भाई ये दवाई नहीं मिल रही है, ये रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, खाने की परेशानी है। तो ऐसे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, हम उनके ऊपर अब आपको बता रहे हैं कि वो कौन है और क्या कुछ करते हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिस तरह से अब लॉकडाउन का ऐलान या लगभग आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन हो चुका है, काम बंद है, तो कई लोग परेशान हैं, खाने पीने की परेशानियाँ हो रही है। उनके लिए यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और केवल नाश्ता नहीं, खाना भी होता है। मेरे दाहिने तरफ आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर जो पैकेज हैं वो रखे जा रहे हैं, बिस्किट हो, चाय हो, कई सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। राहुल कनल जी हैं हमारे साथ में। आप अगर सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप ट्विटर पर हैं, तो लगभग सभी ट्वीट में आप देखेंगे कि इन्हें टैग किया जाता है कि भाई दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, खाने पीने की परेशानी हो रही है। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा कुछ मैनेज किया जाता है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं। मैं ही आपको कितनी बार ट्वीट्स पर टैग कर चुका हूँ, कई लोग करते हैं ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, रेमडेसिविर के लिए, वेंटिलेटर के लिए, अभी खाना पीना भी लगातार आप लोगों का शुरू ही है। तो कितना परेशानी या कितने लोगों से दिन भर में आप लोग डील करते हैं, क्या कुछ करते हैं? पहली बात तो सोहित भाई, एनडीटीवी के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एक पत्रकार ही नहीं, आपने इस एक साल में जो हमारा रिलेशन हुआ है, ये लोगों के थ्रू, जो लोगों को हमने रीच आउट किया आपके माध्यम से, दूसरे पत्रकारों के माध्यम से, लेकिन ये एक बड़ी टीम बन चुकी है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, चाहे कोई भी एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई भी मीडिया हाउस के पत्रकार हो, उन्होंने सब ये देखा है बस भाई उसको मदद पहुँचे। तो आप देखेंगे क्या अभी एवरी डे, जैसा सोहित भाई आपको रिक्वेस्ट आती है, ऐसे हम जैसे हज़ारों लोग को रिक्वेस्ट आती है और सब मिलके उसे चाहते हैं कि वो चीज़ वो बंदे तक पहुंच जाए। तो वैसे एवरी डे मेडिकल रिलीफ अगर आप देखिए और अगर आप खाने की रिलीफ चीज़ें देखिए, आज अभी थोड़ा हल्का इस बार बहुत अच्छा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कि हमारे जो लेबर भाई है जो अभी आज संतुष्ट लग रहे हैं। पिछले बार ये बहुत बड़ा एक मसला था मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो कुछ ना कुछ करके हम लोग कैसे भी एक टीम बना के ये पहुँचते हैं क्या, हाँ भाई इनके यहाँ दवाई पहली ज़रूरी है, दवाई पहुँचाइए, यहाँ खाना ज़रूरी है, यहाँ खाना पहुँचाए, और एक टीम के होने के कारण ये पॉसिबल हो पाता है सोहित भाई। बिल्कुल, तो एक टीम के वजह से, जैसे कि मैंने कहा कि कई लोगों को, जैसे अगर मुझे किसी ने कह दिया कि बेड चाहिए और मुझे पता है कि राहुल जी कर देंगे, तो हम उन्हें टैग कर देते हैं या और लोगों को टैग करते हैं और ये अपने सोर्सेज के थ्रू किस तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी अगर बात करें क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, कितने लोगों को पहुंचाया जाएगा ये, और कितने लोगों से आपने, अगर ये दूसरे वेव की बात करें, बेड्स की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, किस तरह से मैनेज करते हैं, कितने लोगों से एक दिन में डील करना होता है, कितने लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश होती है? सोहित भाई, मैं आपको 3 चीज़ में इसको बताऊंगा। पहली बात तो जैसे जितने लोगों को हम पहुंच रहे हैं, एक एवरेज बेड्स और हॉस्पिटल के कारण 200 से 250 लोग एवरेज पर डे में हम लोग जिनसे कनेक्ट होते हैं, और इतना है कि भगवान की दया से हम लोग 50 to 70% उनको हेल्प रीच आउट करने में कामयाब है। 100% आज की तारीख में आपको भी पता है कि मुशक्क़त है, उसमें नहीं हो पा रहा है और उसमें बोलने में कुछ शर्म नहीं है, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकते हैं, यही कर सकते हैं। लेकिन आप रेमडेसिविर की बात कहें या टॉसी की बात कहें, जैसे आपको भी कई रिक्वेस्ट आती है, सब लोगों को रिक्वेस्ट आती रहती है। रेमडेसिविर का महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो बहुत अच्छा एक काम किया है, हम लोग ने जो अभी आज पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो मैंने कम से कम 100 फैमिलीज को रेमडेसिविर थ्रू कलेक्टर पहुंचाया है, विच इज़ अ फ्री फ्लोइंग सिस्टम। एनेक्सचर बी फॉर्म रहता है सोहित भाई, वो एनेक्सचर बी फॉर्म इज़ अ डिमांड नोट फ्रॉम दी हॉस्पिटल। अगर मेरा या किसी का जानने वाला पेशेंट अगर कोई हॉस्पिटल में है तो उनके, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ एक एनेक्सचर बी फॉर्म लेना है, एनेक्सचर बी फॉर्म पे आपके पेशेंट की डिटेल्स भरने हैं और वो कलेक्टर या एफडीओ ऑफिस में आपको पहुंचाना है। और अगर आप वो फॉर्म भरने के बाद वो आपको या मुझे किसी को भी टैग कर सकते हैं, तो हम ये एक्सपेडाइट करने में करेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से प्रायोरिटी पे उनको वो वाइल पहुंचे, बिकॉज दिस इज मेंट फॉर सीरियस पेशेंट। तो अगर सोचे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ और मुझे रेमडेसिविर या कोई दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो वो फॉर्म भर के मुझे कलेक्टर को देना है तो मिल जाएगा? जी, 110% विद इन 6 आवर्स। अभी जितने भी मैंने जो केसेस किए हैं उसमें हर केस में 6 घंटे के अंदर कलेक्टर ऑफिस ने उस हॉस्पिटल को वो वाइल्स पहुंचा दिए। अच्छा, ये तो रही दवाई के बाद।
ऑक्सीजन बेड्स हो और वेंटिलेटर्स हो, आईसीयू हो, ये सब अरेंज करने के लिए आप लोगों ने कितने लोगों की टीम बनाई हुई है, किस तरह से आप लोग डील करते हैं? सोहित भाई, ये अभी हमने 2 लेवल में टीम बनाई है। एक हमारी जो ऑन फील्ड टीम रहती है, जो ये हॉस्पिटल सेंटर्स और हमारे जम्बो फैसिलिटी, मतलब हमारा सौभाग्य है कि मुंबई जैसी जगह में हमारे जम्बो फैसिलिटीज़ है। तो जैसे कि आप NSCI कहें, BKC कहें, नेस्को कहें, तो यहाँ पे हमारे युवा सेना के मेंबर जो पदाधिकारी वो लोकल एरिया के वो वहाँ मौजूद रहते हैं। एक होता है हमारा वॉर रूम जो युवा सेना का है, जो शिवसेना भवन के ऑफिस से चलते रहता है 24 आवर्स। क्या वहाँ से रिक्वेस्ट आई, ट्विटर सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट आई, यहाँ पे पुश करके हम लोग लोकल बेस को भेजते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल लोकल BMC वॉर रूम्स का है, जहाँ पे हम वॉर रूम से हेल्प लेके उनके अवेलेबिलिटी और बेड्स देख के वहाँ पे पुश करते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल एक महाराष्ट्र शासन का भी है। क्या जब हमें ये पता चलता है कि ये भाई ये पेशेंट जो है अभी क्रिटिकल है और इनको कैसे भी हमें वेंटिलेटर सपोर्ट देना ही है, तो वैसे पेशेंट के लिए हम लोग महाराष्ट्र शासन का मदद लेके वहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं। बिल्कुल, तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आप जब रिक्वेस्ट करते हैं उसके पीछे कितनी बड़ी टीम लगातार कोशिश करती रहती है, और वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, जैसे कि राहुल जी ने भी कहा कि किस तरह से पूरी कोशिश होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाए। बहरहाल ये जो खाना पीना अभी बन रहा है, अभी एक बार फिर से डिमांड शुरू हो चुकी है, हम देख रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बंद हो रही हैं। कहाँ कहाँ पर पहुँचाते हैं और दिन में कितना पहुँचाते हैं? सोहित भाई, ये जो फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमने जो शुरू किया है, ये एवरी डे हम 3,500 से 4,000 लोगों को आज पहुँच रहे हैं। हमारा टारगेट जो है, हम लोग जूहू से भरली तक की एरिया क्लियर कर रहे हैं और यहाँ से BKC बैंड्राइज कवर कर रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी पुलिस बल, हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे BMC स्टाफ जो फील्ड पे है, कंटेनमेंट जोन में, उनके लिए पैकेज बनाए गए जैसे उनको सीधा डिलीवरी कर दी जाए। और दूसरा, हमने फूड ट्रक रखे हुए हैं। ये मैं आपके माध्यम से सोहेल भाई बताना चाहूँगा, क्या मैं एक दिन हमारे एक्टर सलमान खान जी के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे बोला, राहुल, मेरी मम्मी डैडी जो है, सलमा आंटी और सलीम अंकिल, जब मेरे घर के बाहर नाकाबंदी लगती है तो अपने घर का टिफिन बेचते हैं। इस बार जब लॉकडाउन हो रहा है तो हमारे पुलिस स्टाफ के लिए ऐसी चीज़ क्या रहेगी जो नाकाबंदी में है, हमारे BMC क्लीन वर्कर्स के लिए क्या चीज़ रहेगी, जो सफाई कर्मी है उनके लिए क्या कैसा सुविधा कर सकते हैं। तो एक छोटी सी सोच थी ये। उन्होंने बोला, नहीं, अपना बीइंग हैंग्री ट्रक से जो शूटिंग अभी नहीं चालू, आप लोग ये ले लो। और इससे इसी माध्यम से, जैसे लास्ट ईयर हमने राशन पहुंचाया था, इस बार हमने सोचा कि हम लोग हमारे जो असली बल है उनके पास किसी तरह से पहुंचे, एंड दिस इज आवर वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट विद दैट। बिल्कुल, तो ये अपना तरीका है दिखाने का। मैं मंडल जी को दिखाने की कोशिश हम करेंगे। ये जो दाहिने तरफ आप ट्रक देख रहे हैं, ये बीइंग हैंग्री लिखा हुआ है, बीइंग हैंग्री ट्रक है ये, और इसके ज़रिए ही अलग अलग जगहों पर खाना पहुंचाया जाता है। एक बड़ी बात जो इसमें आई है, राहुल जी जो बता रहे थे, राहुल जी युवा सेना से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें, मुंबई के बांद्रा इलाके में रहते हैं। और इसमें भी आप देखिए कि अंदर किस तरह से व्यवस्था है। अच्छा, इसके अंदर भी अगर सोचिए कि वहाँ पर सोचिए आप चाय या कुछ दे रहे हैं, वो कम पड़ जाता है, तो क्या इसमें बनाने की व्यवस्था कैसे? सुमित भाई, इसमें मतलब बाय गॉड्स ग्रेस 1000 लोग की कैपेसिटी का खाना हम लोग एट ए टाइम बना सकते हैं। अच्छा। तो हम लोग जितना खाना लेके जाते हैं उसमें हाफ डन कुक करके भी लेके जाते हैं। क्या अगर कोई नाकाबंदी में हम पहुंचे, हमने एंटिसिपेट किया था कि वहाँ पे हमें 200 बल को पहुँचना है, तो उसी दौरान हम लोग इतना कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पे 1000 लोगों के तलक भी हम लोग कैपेसिटी में पहुँचाएंगे। क्योंकि अभी आगे भगवान चाहे ऐसा टाइम ना आए, लेकिन कंटेनमेंट जोन में सोच भाई जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे हम फिर वो भी नहीं देखेंगे कि हम किसे दे रहे हैं। एट लास्ट वो किसी के पास पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोशिश आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से कि दवाई पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन बेड्स हो, वेंटिलेटर हो, किसी को खाना पहुंचाना हो, इसके लिए अलग अलग जगह से लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो आपने ट्रक देखा, ये अभी से नहीं, पिछले साल जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तब से ही इसी तरह से मदद पहुंचाई जा रही है। और हम भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से अलग अलग लेवल पर, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके मदद से लोगों को मदद पहुंच रही है, किस तरह से वो सब किया जा रहा है वो बताने की कोशिश है। राहुल जी ने जो बात बताई वो भी एक अहम है कि अगर आपको रेमडेसिविर चाहिए तो किस तरह से एनेक्सर बी फॉर्म भर के उसे कलेक्टर तक पहुँचाया जा सकता है। तो अगर महाराष्ट्र के किसी भी ज़िले में आप ये देख रहे हैं और आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या कुछ किया जा रहा है। बहरहाल आपको इन्हीं दृश्यों के साथ हम छोड़ते हुए जाएंगे कि किस तरह से लगातार काम किया जा रहा है। अब इसे भर कर फिर से फूड ट्रक में रखा जाएगा। जो भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और भी लोग हैं, अगर वहाँ पे और भी लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, गरीब आते हैं, जिन्हें ज़रूरत है, उन्हें भी ये सब दिया जा रहा है। और हमारी कोशिश इस सोशल मीडिया से आपको ऐसे लोगों से मिलाने की है जो लगातार काम कर रहे हैं, जिनका नाम नहीं हो रहा है, जो नाम के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन लोगों के बारे में भी पता चले। आज हमने आपको राहुल कर्नल के बारे में बताया। ये आपको बता दूं, मुंबई के बांद्रा में रहते हैं, युवा सेना से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से
पिछले साल से और इससे पहले भी लगातार काम कर रहे हैं और अब भी वो भले मुंबई हो, ठाणे हो या महाराष्ट्र के कोई भी जगह पर बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन या और कोई चीज़ की ज़रूरत हो, लोग इन्हें टैग करते हैं और ये उनकी मदद करते हैं। फिलहाल इस सोशल मीडिया पेज पर इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं संजय मंडल। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज और इसी तरह के और भी वीडियोस आने वाले दिनों में उन सभी लोगों के साथ जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप एनडीटीवी इंडिया के जितने सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, उस पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसकी जानकारी जल्द से जल्द मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।